नमस्कार दोस्तों आजकल आपको न्यूज़ चैनल या फिर यूट्यूब जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक शब्द काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा। लेकिन बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। किसी भी पार्टी को डोनेशन यानी कि चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से कैसे मिलता है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती है और इन पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां डोनेशन यानी कि चंदे के रूप में पैसे देती है। साल 2017 से पहले ये पैसे चेक या कैश में पॉलिटिकल पार्टियों को दिए जाते थे, जिस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को कितने पैसे मिले इसका हिसाब इतना प्रॉपर नहीं रहता था। इसी को देखते हुए साल 2017 में अरुण जेटली जी ने इस डोनेशन को लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की स्कीम शुरू की, जिसे कि 29 जनवरी 2018 को लागू कर दिया गया। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड को समझिए कि क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार से एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि आपकी बोर्ड की डीएमसी होती है। 2017 के बाद से सरकार ने स्टेट बैंक की कुछ ब्रांच को ये परमिशन दे दी कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को बेच सकते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की कीमत के होते हैं। अब कोई भी आदमी इन बैंक में जाकर किसी भी कीमत के बॉन्ड को खरीद सकता है। और आपको बता दूं कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड पर किसी भी पार्टी या जिसने भी इसे खरीदा है उसका नाम नहीं होता। इस बॉन्ड पर बस इशू डेट होती है, यानी कि खरीदार ने किस तारीख को इस बॉन्ड को खरीदा है, और कुछ सीरियल नंबर्स होते हैं। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाला किसी भी पार्टी के पास जाकर उन्हें ये बॉन्ड दे सकता है। अब वो पॉलिटिकल पार्टियां इन बॉन्ड को 15 दिनों के अंदर बैंक में सबमिट करवा के उतनी ही अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सकती है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर इस बॉन्ड को सबमिट नहीं करवाती तो जिसने भी इस बॉन्ड को खरीदा है उसका सारा पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी के मिलने की बजाय पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को वापिस पैसे में बदलने का अधिकार कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज को होता है, और ये वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिन्होंने कि पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। दोस्तों, साल 2017 या 18 के करीब इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ कुछ संस्था या कम्युनिटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। उनका कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जनता के जानने का अधिकार छीना जाता है। वहीं दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ ये भी कहा गया है कि कोई भी केवल इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए ही कोई फर्जी कंपनी खोल सकता है और उसमें ब्लैक मनी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एसबीआई को आदेश दिए कि किस कंपनी ने ये बॉन्ड खरीदे हैं और किस पार्टी को दिए हैं, इसका सारा डाटा जनता के सामने रिलीज करो। और इसी आदेश को मानते हुए एसबीआई ने ये सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया और इलेक्शन कमीशन ने ये सारा डाटा जनता के सामने पेश कर दिया। दोस्तों, अब इस डाटा की मदद से आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे हैं और कितने रुपए के खरीदे हैं, और इन इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को किसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार फ्यूचर मेकिंग नाम की कंपनी है। इस कंपनी ने करीब 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। वहीं पर दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी है, जिसने करीब 967 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। इसके बाद आती है दोस्तों क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने करीब 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। इसी तरह ही कुछ और कंपनियां भी जिन्होंने की करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि बीजेपी को कितने रुपए के बॉन्ड मिले और किसने दिए। बीजेपी को दोस्तों सबसे ज्यादा चंदा मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने दिया है। इस कंपनी ने बीजेपी को करीब 586 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से दिए हैं। वहीं पर दूसरी कंपनी क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी ने बीजेपी को 375 करोड़ रुपए दिए हैं। तीसरी कंपनी है वेदांता ग्रुप, जिसने की बीजेपी को करीब 230 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी तरह बीजेपी को और भी इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से करोड़ों रुपए मिले हैं।